साइंटिस्ट लैब के अंदर दो मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को फोर्स क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म के नए जानवरों की नस्ल को बनाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही डार्क क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, द ज़ॉर्ड्स। व्यूअर्स, ज़ॉर्ड्स को ज़ेब्रा और हॉर्स के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया जाता है, यानी कि मेल हॉर्स और फीमेल ज़ेब्रा को जब लैब में फोर्स क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है तो इससे इस नस्ल को बनाया गया था। व्यूअर्स, ये दिखने में ज़्यादातर हॉर्स से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक ज़ेब्रा के भी पाए जाते हैं, जैसे आप इसकी स्किन पर ये पैटर्न देख सकते हैं। व्यूअर्स, इस एक्सपेरिमेंट को 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम चार्ल्स डार्विन था उसने किया था। इसके अलावा व्यूअर्स, ये ज़ॉर्ड्स अब इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये ज़ॉर्ड्स इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि ये आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नंबर 2, द ज़ूब्रॉन। व्यूअर्स, नाम से ऐसा लगता है कि ये ज़ेब्रा के साथ किसी भी जानवर के क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया जानवर होगा, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं है। इसको डोमेस्टिक कैटल और यूरोपियन बिजॉन से बनाया गया है। व्यूअर्स, लेबोरेटरी के अंदर लियोपोल्ड वेलेकी ने 1847 के अंदर इन एक्सपेरिमेंट्स को किया था, जहां डोमेस्टिक कैटल और यूरोपियन बिजॉन को फोर्स क्रॉस ब्रीड करके इस ज़ूब्रॉन को क्रिएट किया गया था। व्यूअर्स, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों का बहुत ज्यादा मानना यह था कि डोमेस्टिक कैटल्स की जगह ज़ूब्रॉन लेने जा रहे हैं, क्योंकि व्यूअर्स ज़ूब्रॉन डोमेस्टिक कैटल से कई दर्जे अच्छे थे। लेकिन व्यूअर्स, ज़ूब्रॉन में एक खराबी ये थी कि वो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत नहीं रखते थे और बहुत जल्दी मर जाते थे। इसके अलावा व्यूअर्स, साइंसदानों ने इसके ऊपर 1950s और 1960s के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन व्यूअर्स, इन एनिमल्स के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा पैदा होने की वजह से 1980s के अंदर इन पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया गया। नंबर 3, द ह्यूमन विद एनिमल वॉल्स, यानी कि ऐसे इंसान जिनके अंदर जानवरों के वॉल्स लगाए जाते हैं। व्यूअर्स, जब इंसान को हार्ट का प्रॉब्लम होता है और उसके वॉल्स रिप्लेस करवाने पड़ते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। एक, इसको बायोलॉजिकली रिप्लेस किया जाता है और एक मैकेनिकली रिप्लेस किया जाता है। बायोलॉजिकली जानवरों के वॉल्स को इंसान के अंदर रिप्लेस किया जाता है और जानवरों में शीप, पिग वगैरह के वॉल्स को इंसान के अंदर रिप्लेस किया जाता है। व्यूअर्स, साइंस की इस तरक्की की वजह है कि आज बहुत सारे इंसान इन्हीं जानवरों के वॉल्स की वजह से जिंदा हैं। नंबर 4, डैन एंड मैरी गेरी। व्यूअर्स, ये दोनों ट्रांसप्लांट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। व्यूअर्स, इन्होंने पिग पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और पिग के एम्ब्रियोज में ह्यूमन मसल सेल्स को ग्रो करने में कामयाब हुए। इसके अलावा व्यूअर्स, इन्होंने पिग के अंदर ह्यूमन वेस्कुलेटरी को भी ग्रो करने की कोशिश की थी। अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर ये पिग के एम्ब्रियोज के अंदर सर्टेन टिश्यूज को डेवलप करने वाले जीन्स को डिलीट कर देते हैं और इसके बाद ये ह्यूमन सेल्स की मॉडिफाइड फॉर्म को उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, 17 से 27 दिन के अंदर जो एम्ब्रियोज हैं वो मसल टिश्यूज बनाने में कामयाब हो जाता है और पूरे का पूरा ह्यूमन सेल क्रिएट हो जाता है। नंबर 5 पर हमारे पास है द ल्यूपॉन। व्यूअर्स, ल्यूपॉन मेल लेपर्ड और फीमेल लाइन के क्रॉस ब्रीड से बनता है। व्यूअर्स, इसकी पिक्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये पिक्स फेक है या फिर एडिटेड है, क्योंकि व्यूअर्स, इस ल्यूपॉन का सर बिल्कुल लाइन की तरह जबकि बाकी की बॉडी लेपर्ड की तरह है। व्यूअर्स, ये अपने लेपर्ड बाप से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा भी होता है। 1910 के अंदर इसको वाइल्ड के अंदर देखा गया था, लेकिन व्यूअर्स, इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि व्यूअर्स, नेचुरली इन दोनों का आपस में क्रॉस ब्रीडिंग होना नामुमकिन है। नंबर 6, द फार्मर कैटल। व्यूअर्स, 1990s के अंदर इंडिया के फार्मर्स ने यह सोचा कि वो मुख्तलिफ किस्म की कैटल्स को क्रॉस ब्रीड करवा के कुछ ऐसी नई किस्म की कैटल को क्रिएट करें जो कि बहुत ज्यादा दूध पैदा करे। तो व्यूअर्स, उन्होंने बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की कैटल्स का क्रॉस ब्रीड करवा के एक नई किस्म की कैटल को क्रिएट कर लिया, जिसको उन्होंने फार्म कैटल का नाम दिया। यह फार्म कैटल दूध तो बहुत ज्यादा देती थी, लेकिन व्यूअर्स, इसको बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत होती थी और अगर इसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी किस्म का खाना न खिलाया जाता तो ये बिल्कुल दूध ही ना देती, जिसकी वजह से व्यूअर्स, ये एक्सपेरिमेंट भी नाकाम गया। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो फार्म कैटल्स थे ये बीमारी के खिलाफ भी लड़ने की ताकत नहीं रखते थे। नंबर 7 पर हमारे पास है हिरोमित्सु नकाउची। व्यूअर्स, हिरोमित्सु नकाउची एक टोक्यो के स्टेम सेल बायोलॉजिस्ट हैं और ये ह्यूमंस के सेल्स को एनिमल्स के अंदर ग्रो करने पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये ह्यूमन सेल्स को माउस के अंदर ग्रो अप करें और उसके बाद वो इन सेल्स को या ऑर्गन्स को बड़े जानवरों में जैसे कि शीप्स या पिग्स वगैरह में ट्रांसप्लांट कर दें, ताकि वहां पर उन ऑर्गन्स को और भी ज्यादा ग्रो अप कर सकें। तो फिर कभी भी इंसानों को उन ऑर्गन्स की जरूरत पड़े तो फिर ये उन ऑर्गन्स को ह्यूमंस के अंदर ट्रांसप्लांट
कर सकें। लेकिन व्यूअर्स, हुकूमत की तरफ से इन पर एक रिस्ट्रिक्शन ये लगी है कि अगर इनके एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी जानवर में इंसानी खद्दोखाल पैदा शुरू हो गया या फिर वो इंसानों की तरह दिखना शुरू हो गया तो उसी वक्त इनको उन एक्सपेरिमेंट्स को बंद करना पड़ेगा। व्यूअर्स, कोई भी नहीं चाहता कि इंसान और जानवरों का एक ऐसा मिक्सचर क्रिएशन हो। नंबर 8 पे हमारे पास है द पिग एम्ब्रियोस। व्यूअर्स, दुनिया भर में पिग्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और एक रिसर्च में पिग्स के अंदर ह्यूमन किडनी को डेवलप करने के बारे में सोचा जा रहा है। व्यूअर्स, साइंसदानों की एक टीम स्मॉल सैंपल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड या स्किन को ले लेती है, जिसके बाद ये उससे सेल्स को अलग करके मुख्तलिफ केमिकल्स उस पर लगाती है। उसके बाद व्यूअर्स, टेक्नीशियंस पिग के एम्ब्रियोस को सेलेक्ट करते हैं और फिर उस एम्ब्रियो के अंदर से एक जीन्स को निकाल देते हैं। व्यूअर्स, ये वो जीन होता है जो कि पिग की अपनी किडनी को ग्रो करने में हेल्प आउट करता है। इसके बाद व्यूअर्स, इस जीन को निकालने के बाद ह्यूमन सेल्स को इस पिग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यूअर्स, पिग की बॉडी के अंदर ह्यूमन किडनी को डेवलप किया जा सकता है। जब व्यूअर्स, पिग की बॉडी के अंदर ह्यूमन किडनी डेवलप हो जाती है तो उसको जरूरत पड़ने पर पिग की बॉडी से निकालकर ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास है मंकी ह्यूमन एम्ब्रियो। व्यूअर्स, एम्ब्रियो का मतलब ह्यूमन या फिर एनिमल्स का वो इनिशियल स्टेज होता है जब उसकी ग्रोथ शुरू होती है। व्यूअर्स, आजकल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बंदरों पर और चैंप्स पर शुरू है। साइंटिस्ट की एक टीम ने व्यूअर्स, मंकी के एम्ब्रियोस के अंदर ह्यूमन स्टेम सेल्स को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। व्यूअर्स, स्टेम सेल्स ह्यूमंस के वो सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से स्पेशलाइज्ड फंक्शन सेल्स जनरेट होते हैं। तो व्यूअर्स, इस एक्सपेरिमेंट में जिन एम्ब्रियोस के अंदर ह्यूमन सेल्स मौजूद थे वो एम्ब्रियोस तकरीबन 19 दिनों तक जिंदा रहे थे। नंबर 10 पर है द ग्रोलर बियर। व्यूअर्स, द ग्रोलर बियर पोलर बियर और ब्राउन ग्रिजली बियर के क्रॉस से बनता है। इसको बाज़ औक़ात पिसली बियर भी कहा जाता है। व्यूअर्स, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो पोलर बियर ब्राउन ग्रिजली बियर के साथ क्रॉस करता है, जिसकी वजह से ग्रोलर बियर पैदा होता है। इस बियर को सबसे पहले 2006 के अंदर एक हंटर जिसका नाम जेम्स मार्क था उसने कैप्चर किया था, लेकिन व्यूअर्स, उसको लगा कि ये पोलर बियर है। बाद में जब हुकूमत ने और ऑफिशियल्स ने इस पर नजर डाली तो मालूम पड़ा कि ये पोलर बियर नहीं बल्कि ग्रोलर बियर है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।